अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुमताज़ अली और आप देख रहे हैं मुमताज़ व्लॉग्स। आज हम निकल रहे हैं पंजाब के ऐसे सफ़र पर जो मेरे 18 व्लॉग में कंप्लीट हुआ। मैंने स्टार्ट किया था सफ़र कराची से और पंजाब तक, जिसमें मैंने ये सफ़र कंप्लीट किया 18 व्लॉग्स के अंदर, जिसमें हर शहर का अपना रंग था, अपनी सकाफत थी, अपनी ज़बान थी, अपना खाने का अंदाज़ था, अपना रहने सहने का अंदाज़ था। तो ये पूरी मैं आप समराइज़ करके आपको 18 व्लॉग्स का निचोड़ एक छोटे से व्लॉग के अंदर मैं बता रहा हूँ। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम पूरी कहानी समझें, पूरे व्लॉग्स देखें, तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी पंजाब व्लॉग्स के हवाले से। तो आप वहाँ पे जाकर ये 18 मुकम्मल व्लॉग्स देख सकते हैं, जो तकरीबन 7 से 8 घंटे के होंगे, लेकिन मैं आपको ये सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर तो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब और अच्छे कमेंट कर दें। और आपको कौन सा शेयर पसंद आया, कौन सी आपको चीज़ पसंद आई, वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये पंजाब का खूबसूरत सफ़र। दोस्तों अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पर और यहाँ पे हम भरवा रहे हैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल, और डोनेशन हमारी यहीं से स्टार्ट हो चुकी है। तो हम ज़्यादा थे इसलिए हम निकल चुके थे सुज़ुकी में अपने सफ़र के जानब, और हमने रास्ते में साकरों से ली थी कलेजी, और वो बैठ के हमने सुज़ुकी के अंदर ही खाई अपने दोस्तों के साथ, और जिसमें मेरे साथी सारे मेरे साथ थे, और हम इस तरह उसके ऊपर टूट पड़े। और फिर हम जल्दी जल्दी से निकलने की कोशिश की, और हम रोशनी के शहर कराची में दाखिल हो चुके थे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी हमारे पीछे, और हमारी सुज़ुकी अनकरीब पहुंचने वाली थी रेलवे स्टेशन पर। और यूं हमारी रेलवे स्टेशन के अंदर हमारी जो सुज़ुकी अंदर आ गई थी, और ये कराची का रेलवे स्टेशन था जिसमें मैं पहली बार समझो कि दाखिल हुआ था। इससे पहले मैं कायदाबाद वगैरह से जाता था, लेकिन इस वक्त मैं बिल्कुल मौजूद था पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन जो कराची कैंट स्टेशन है वहाँ पर। अच्छा पार्सल क्या है खाने में? आलू मटर है, दाल माश है, खोटा कलेजी है, कीमा है, मुर्गी है, और यूँ हमने खाना वगैरह ले लिया था, और हम स्टेशन के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। कुछ हम घर से भी खाना लाए थे, कुछ हमने होटल से खाना लिया, वो खा रहे थे। इतने में हमारी तो कुछ साथी खाना खा रहे हैं और हम खा रहे हैं, और हमारी गाड़ी और ये है ग्रीन लाइन के साथ हम खड़े हैं सामने। और हम उसके बाद ट्रेन में सवार होना हमारा स्टार्ट हो गया था, और यूँ हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पे हमें एक अच्छी सी सहूलत मिली चार्जिंग के लिए, और हमने मोबाइल अपना चार्जिंग पे लगाया। कुछ साथी हमारे सोने की तैयारी में है। रियान साहब सो चुका, अबे बत्ती जल गई, कितनी रोशनी अच्छी हो गई। और सुबह का टाइम हो चुका था और हम सब उठ चुके थे, और नाश्ते की अभी हमें तैयारी थी। इसकी तो आंखें नहीं खुल रही, देखो। और उसके बाद हम रोडी स्टेशन पे रुके, वहाँ से हमने चाय ली और बिस्किट्स वगैरह लिए, और वहीं पे स्टेशन पे बैठ के हल्का फुल्का हमने नाश्ता किया। वैसे हमारा ट्रेन भी हमारे सामने खड़ी थी और ट्रेन का नाश्ता आना बाकी था, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि कुछ हम थोड़ा सा नाश्ता कर लें, क्योंकि हमें सवेरे उठने की आदत थी। इस वजह से हम सवेरे उठ गए थे, और हमारे साथ ही साथ में बैठे हुए थे। हम दोबारा सवार हो चुके थे रेल के अंदर, और हमारा नाश्ता भी आ चुका था, जिसमें आमलेट था और पराठा था, और साथ में हमें मिली गर्मा गर्म चाय, और हमने चाय पी। और मेरे साथ जो साथी बैठे हुए थे उन्होंने चाय पी, रियान हैदर ने चाय, यासीन भाई भी चाय पी रहा है, गर्म है। और बस थोड़ा आगे चलते ही बावलपुर की स्टेशन आ चुकी थी। ग्रीन लाइन बहुत तेज़ थी, और हमें बता दिया गया था कि 2 मिनट के लिए यहाँ पे ट्रेन रुकेगी। तो हम सिर्फ 2 मिनट के लिए नीचे उतरे, और उसके बाद हम दोबारा जल्दी से ट्रेन के अंदर सवार हो गए। ये है बावलपुर स्टेशन, जो नवाबों का शहर। ये है नवाब बावल खान साहब की स्टेशन। यहाँ पे वो खुद यहाँ से बैठता था ट्रेन के अंदर। ये आलू, प्याज, गोभी, पालक, ये सारी समझो कि फसलें यहाँ पर हैं। खाने वाल पर हम रुके तो वहाँ पे बहुत शोर था, आवाज़ें आ रही थी, और यहाँ से हमने हलवा पूड़ी ली और कुछ पकोड़े लिए और अंडे वगैरह लिए, और उसके साथ हमने चाय ली, क्योंकि हमारी चाय और अंडे वगैरह हमने इसलिए लिया था क्योंकि हमारा जो लंच था वो थोड़ा देर से आने वाला था। हम रेल के अंदर हमें लंच मिलने वाला था। इनकी फरमाइश पे हमने लिया है
2 लिए हैं उबले हुए अंडे, हलवा पूरी, पकोड़े और चाय। उसके बाद करेल का भी खाना आ चुका था और ये रायता हमें मिल रहा था। और उसके बाद हमें पार्सल मिला जिसके अंदर हमारी खाने का जो प्रोग्राम था, जिसमें रोटी थी और सालन। ये आ गया गुलाब जामुन, अभी हम इसको लास्ट में खा रहे हैं, अभी खा दें। उसके बाद हमने कोल्ड ड्रिंक पी, हालांकि सर्दी की मौसम थी लेकिन रियान की फरमाइश थी कि हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए। और हम इस वक्त रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके थे, लाहौर जंक्शन पर, जहां पे ये एक बोगी खड़ी थी। दोस्तों अभी हम ग्रीन लाइन से नीचे उतर चुके हैं, लेकिन ये देखो कितनी बड़ी जलालत है, कहाँ ट्रेन खड़ी कर दी है, लोगों को उतरने में कितनी परेशानी हो रही है। ये हमने कैरी कराई है क्योंकि हमें ज़्यादा बंदे, तो हमने ये गाड़ी कर ली है और इस वक्त हम जा रहे हैं होटल पे। ये हमारा सामान वगैरह इस गाड़ी में लग रहा है। दोस्तों इस वक्त हमने चेक इन कर लिया है शाहताज होटल में, ये बेस्ट है। अच्छा अभी हम जा रहे हैं लिफ्ट में। अभी तुम नहीं जाते, लिफ्ट में ये रियान साहब मेरे साथ बैठा हुआ है और यहाँ यासीन अमीन आया हुआ है और वहाँ सामने इरफान और आमन जान। होटल में चेक इन करने के बाद हम बहुत थक चुके थे और हमने सोचा कि अभी खाना खाना चाहिए और हम पहुंचे एक छोटे से ढाबे पर। वहाँ पे हमने कलेजी मंगाई और उसके साथ रोटियां और कुछ दही और आमलेट वगैरह मंगा के हमने रात का हल्का फुल्का खाना खा लिया। सुबह हो चुकी थी और हमारी आँख खुल चुकी थी और हम अपनी बालकनी में खड़े थे और वहाँ पे हम ऑरेंज लाइन को देख रहे थे। हमारे बिल्कुल साथ ही हमारे होटल के गुजर रही थी ऑरेंज लाइन और उनका हम मज़ा उठाते रहे। और उसके बाद हम बिल्कुल नीचे गए और ऑरेंज लाइन को हमने पकड़ा, उसमें हम खड़े हो गए थे क्योंकि बैठने की जगह नहीं थी, सुबह का टाइम था और रश ज़्यादा थी, इसलिए हमने खड़ा होने के जाना पड़ा, जिसमें अमंद और सज्जाद, मैं था और मौला बख्श और रियान हैदर था मेरे साथ में और बाकी भी मेरे दोस्त थे जो आगे जाके खड़े हो गए थे। और ये हम आ चुके हैं लाहौर में, तो एक नाश्ता करने के लिए एक ढाबे पे, यहाँ पे आमलेट वगैरह मंगवाए और साग है, हम सिंधी लोग साग के शौकीन। खादम हुसैन रज़वी की मज़ार पर, जहाँ पर हमने अंदर तो फ़ोटो निकालने की इजाज़त नहीं थी, बाहर से हमने कुछ वीडियो क्लिप वगैरह लिया और उसके बाद सामने है दाता दरबार और उनकी ये बड़ी जो मीनार दिखाई दे रही हैं, ये बड़ी मस्जिद है। लोगों को कन्फ्यूजिंग हो जाती है, शायद ये समझते हैं कि ये दरबार है, लेकिन ये दरबार नहीं, दरबार ये सामने जो गुंबद दिखाई दे रहा है ये दरबार, दाता दरबार, ये दाता की मज़ार। रियान हैदर के फरमाइश पे हम मस्जिद के करीब गए और रियान ने वहाँ पे चहलकदमी की और कुछ उसने वीडियो शॉट लिए और रियान ने बहुत एंजॉय किया, मज़े से वो लुत्फ़ उठा रहा था। सुबह का टाइम था और उसके बाद हमने रिक्शे में दोबारा सफ़र किया। वक्त हम पहुँचे हैं अल्लामा इकबाल की मज़ार पर, यह है अल्लामा इकबाल मज़ार और यह है हम अभी अल्लामा इकबाल की मज़ार पर मौजूद हैं। ये इसे शायर मशरक़ कहा जाता है। ये है बादशाही मस्जिद लाहौर जो बनी थी मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के ज़माने में। सामने है लाहौर का बादशाही किला, ये बना था अकबर बादशाह के ज़माने में, इससे पहले भी इसके कई अदवार आए लेकिन अकबर बादशाह के ज़माने में बना था। ये बिल्कुल सामने है शाही किला, ये सामने शाही किला है और अभी हम दाखिल हो चुके थे बादशाही मस्जिद के अंदर और सामने हमारे शाही किला भी था और बादशाही मस्जिद को घूम रहे थे हम। उसके बाद हम पहुंचे शाही किले के अंदर, यहाँ पे हम दाखिल हुए, सामने हमारे थी पिक्चर वाल और उसके बाद हम गए, जो सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए, लोग हमारे पीछे थे, हम भी आगे आगे जा रहे थे, कुछ मेरे साथ आगे मेरे जा रहे थे और हम चहलकदमी करते हुए, घूमते फिरते, एक्सप्लोर करते हुए जा रहे थे आगे। और हमारे बिल्कुल अभी सामने आ चुका था एक बागीचा और दीवाने आम, जहाँ पे आम लोगों के फैसले किया करता था बादशाह सलामत, जो बादशाह है, पहले अकबर बादशाह, फिर उसके बाद सलीम, जहांगीर जिसे बोला जाता है, फिर शाहजहां और औरंगज़ेब, ये सारे तसलसल से बादशाह आते गए और ये इनका दीवाने आम है। और उसके दीवाने आम के बिल्कुल बैक साइड पे एक पार्क था, जहाँ पर एक तरफ था गेस्ट रूम और एक सामने थी मुग़ल लाइब्रेरी। उस टाइम में ये शायद कोई और जगह हुआ करती थी, लेकिन इस टाइम ये मुग़ल लाइब्रेरी थी और रंग बिरंगी फूलों से एक पार्क था और इस तरह भी एक था जो गेस्ट रूम।
और हम उस पार्क के साथ खड़े थे। मेरे दोस्त वहाँ पे तस्वीरें वगैरह निकाल रहे थे और नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे खेल रहे थे। रेहान भी सामने था हमारे। और ये था बैक साइड दीवान नाम की, और इस तरफ ये है हवेली खड़क सिंह की, जिसके बारे में कहा जाता है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खड़कियाँ। और ये थी गैलरी। अभी हम गैलरी के अंदर आ चुके थे, जिसके अंदर इन्होंने मॉडल बना के रखा हुआ था ताजमहल का। ये ताजमहल एक निशानी है जो शाहजहां बादशाह ने बनाया था अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए, जो इंडिया आगरा में वाक़ है, यमुना नदी के किनारे। तो उसका मॉडल यहाँ पे रखा हुआ था लाइब्रेरी में। और इधर कुछ बुक्स हमें देखने को मिले, जिसमें के अंदर थी फ़ारसी ज़बान के अंदर कुछ बुक्स थी, कुछ अरबी थी और कुछ उर्दू ज़बान में भी लिखी गई थी, जो शायद अंग्रेज़ों के दौर की या आखिरी मुग़ल बादशाह के ज़माने की थी। तो ये बुक वगैरह हमने देखी। उसके बाद हम आगे गए और यहाँ पे एक पूरा मैप लगा हुआ था जो मुग़ल एम्पायर का था, जहाँ पे अकबर बादशाह की से लेकर बाकी जो बादशाह थे जिन्होंने हुकूमत की थी, उनकी तमाम यहाँ पे रियासत के हवाले से ये मैप था। पास से यहाँ पे एक गार बनी हुई है, ये निकलती है सीधा जाके रावी दरिया के साथ। और ये आपको हमने दिखाई थी मुग़ल गैलरी, और ये गुफा है। और दोस्तों हम पहुंच चुके थे अभी दीवाने ख़ास की तरफ। किसी ने हमें ये बताया कि ये सामने जो जगह है ये दीवाने ख़ास है, और किसी ने बताया कि जिस जगह पे आप खड़े हैं तो ये दीवाने ख़ास है। तो हमने दोनों को दीवाने ख़ास मानते हुए अपने व्लॉग को रिकॉर्ड किया। पता सिख एम्पायर के दौर में, ये सिख राजा रणजीत सिंह के ज़माने में ये बिल्डिंगें बनी थी। ये है हाथी स्टेप, यहाँ से बादशाह आता था हाथी पे सवार होके, तो ये सीधा ऐसे हाथी ऊपर आते थे, क्योंकि बादशाह पैदल ऊपर नहीं आते थे। और यहाँ ऊपर, यहाँ से हम चले थे ऊपर, तो ये नीचे आए हैं, यहाँ से हम गए थे, और यहाँ से हम वापसी शाही किले से दोबारा आ चुके हैं। यहाँ पे अंदर है राजा रणजीत सिंह की समाधि, और इन्होंने गुरुद्वारा भी बना दिया है। और ये निशान है खालसा का, जो इन्होंने इनकी गुरु गोविंद ने जो बनाई थी खालसा सरकार। यहाँ पे इन है, और यहाँ से आउट एक ट्रेन जा रही है। ओ वाह वाह, बादशाह ज़ादे जा रहे हैं, ये शहजादे जा रहे हैं घोड़ों पे। यहाँ पे रेहान हैदर और यासीन अमीन ने घुड़सवारी की और मज़ा उठाया। मीनारे पाकिस्तान ये वाक़ई है इस वक्त इकबाल पार्क में। पाकिस्तान की जो लंबाई है वो है 70 मीटर 284 फिट। तो इस वक्त हम आए हुए हैं लाहौर में, और हमारा एक पुराना दोस्त है नदीम भाई, जो रहता था हमारे पास वहाँ केटी बंदर बगान में। इसकी दुकान थी पंचर की, और अभी ये अपने जो ना लाहौर शहर में शिफ्ट हो चुका है। हमने नदीम भाई के पास अच्छा सा रिफ़्रेशमेंट किया और उसके बाद हम निकल गए। अभी हम आए हैं यहाँ पे लाहौर में, ये यहाँ पे फूड स्ट्रीट ये है यहाँ की। सारी चीज़ें घूमने के बाद हम पहुँच चुके थे शहर में। तो हमें यहाँ पे शीख बोटी पसंद आई और कबाब ये हमने मंगवा लिया, क्योंकि सर्दी की मौसम थी, तो उस वजह से इसमें जो ना वो जायका भी बहुत आ रहा था और खुशबू भी बहुत आ रही थी। दोस्तों इस वक्त हम आए हुए हैं मार्केट के अंदर। यहाँ से कुछ हमने लिए हैं छालियाँ वगैरह, और मौला लोग भी ले रहा है, मैंने भी ले ली। घर से निकलते हुए ये हमारा था चौथा दिन, और लाहौर में हमारा ये दूसरा दिन था। तो सुबह का टाइम हो चुका था, हमारी रात तो वैसे गुजर चुकी थी, जो हमने शीख बोटी से गुजारा किया। अभी हम नाश्ता कर रहे थे सुबह के टाइम। सबसे पहले शालीमार बाग, वहाँ पे शालीमार बाग को हम करेंगे विजिट, और उसके बाद हम चले जाएंगे वाघा। अभी हम पहुंच चुके थे शालीमार बाग, जिसमें सजाद चढ़ चुका था, गाड़ी में सफ़र कर रहा था, और हम एंजॉय कर रहे थे। और छोटे बच्चों के साथ हम मकई के फूल वगैरह वो लेकर खा रहे थे। और उसके बाद हमें जाना था वाघा बॉर्डर। तो हम वाघा बॉर्डर पे जा रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ से करा लिए बिरयानी पैक, और 50 की इंतज़ार में है कुछ पैक कराएगा। और बिरयानी पैक करा ली है, पानी है और कोल्ड ड्रिंक है। ये पाक रेंजर की शहजादियाँ जा रही हैं।
वाघा बॉर्डर, ये है हमारे सिपाही रेंजर वाले, और वो सामने है इंडिया, यहाँ पे कलमा लिखा हुआ है पूरा। बच्चों के फरमाइश पे तस्वीरें निकाली जवानों के साथ हमने। ये चने की दाल, ये आ गई बेहतरीन मलाई वाली कढ़ाई। ये है गवर्नर हाउस पंजाब का, और आगे है पंजाब असेंबली, वो भी आपको सामने है पंजाब असेंबली, और इस तरफ है ज़ू चिड़ियाघर। तो अभी हम जा रहे हैं ज़ू के अंदर। लाहौर ज़ू की हमने टिकटें ले ली है, और यहाँ पे छोटे बच्चे की भी फुल टिकट ले रहे हैं ये। आज हमारा 5वां दिन था लाहौर में, और हम आए थे घूमने ज़ू, और सुबह का टाइम था, बारिश हो रही थी, और हम चिड़ियाघर घूम रहे थे। यहाँ हम शेरों के सामने खड़े थे, और बारिश भी बरस रही थी, और उसके बाद हमने निकलना था मुल्तान की जानब। जल्दी से हमें जाना था रेलवे स्टेशन पर। ये देखो, हम आपको यहाँ से व्यू कराते हैं। ये है लाहौर रेलवे स्टेशन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत स्टेशन बना हुआ है। इस तरफ ये है पतलियान की, ये है 4 प्लेटफार्म नंबर 2, और ये साथ में 3, और आगे है 4 उस तरफ है। हम नीचे उतरेंगे तो ये सामने प्लेट नंबर 4, ये प्लेट नंबर 4, और साथ में जो होगा। इनसे भी हम डिपार्चर कर चुके हैं लाहौर जंक्शन से मुल्तान की तरफ। हम तेज़गाम में बैठे हुए हैं। ये बारिश पड़ी है, इसकी जिस तरह से पानी आप देख रहे हैं। ये हमारे दोस्त सारे आ रहे हैं, और माशाल्लाह 1 घंटा ट्रेन लेट पहुंची है, लेकिन अभी हम ट्रैक पे स्टेशन पे उतर चुके हैं, और अभी हम जाएंगे बाहर और सीधा कम्प्लेक्स पे जाके रुकेंगे, और वहाँ पर हम करेंगे डिनर वगैरह, और वहाँ पे करेंगे स्टे। ये सारे दोस्त आ चुके हैं, हम आए इसी ट्रेन से तेज़गाम से। तो हम रात को देर से पहुंचे थे तेज़गाम से, और रात को हमने डिनर किया और सो गए थे, और सुबह हमने सोचा कि अभी श्राइन को विज़िट करें, इसलिए हम सवेरे निकले थे। और यहाँ से तरफरोश से एक बेहतरीन सा अतर लिया, वो खुशबू लगाई, घर के लिए भी ले आए। उसके बाद हम निकल गए श्राइन की जानब, और नीचे ही दरगाह के नीचे बिल्कुल एक ज़ू की तरह एक शॉपिंग मॉल बना हुआ था, जिसमें ये सारे पंछी वगैरह रखे हुए थे, और उसके अंदर बाकी जानवर भी थे, जैसे बिल्ला और कबूतर, तीतर वगैरह, ये सारे यहाँ पे जानवर रखे हुए थे। ये हमने देखे, बहुत हमें मज़ा आया। और रेहान की तो आपको पता है कि वो जानवरों से ज़्यादा बनती है, इसलिए उनको बहुत मज़ा आया। गाइस, हम पहुँच चुके हैं गौस बाउल ज़करिया की मज़ार पर, और ये मज़ारें बनी थी तुगलक दौर में, जैसे मैंने आपको अगले जो साल में आया था, जो व्लॉग में आपको दिखाया था मैंने, उसी मज़ार पर पहुँचे हैं हाजिर देने के लिए। हमारे मुर्शिद हैं। तो तुगलक ज़माना में ये थे सुल्तान बुलबुल के ज़माने के बुज़ुर्ग, लेकिन इसकी जो मज़ार ये तामीर कराई थी, ये तुगलक के ज़माने में बनाई गई थी। इसको कोई भी एक पिलर वगैरह नहीं दिया गया, ये बगैर सुकून के एक दरबार है। शाहरुखुद्दीन आलम की मज़ार को विज़िट करने के बाद हम गए सीधा मुल्तान के आर्ट गैलरी में। ये आर्ट है जो बनाई गई है हाथों से, ये आर्ट गैलरी है मुल्तान के अंदर, और ये सारी जो तस्वीर हैं ये हाथों से बनाई गई है। ये देखो किस तरह से एक्टिंग कर रहा है। हम इस वक्त आर्ट गैलरी में मौजूद हैं, और ये एक सारी चीज़ें आर्ट बनी हुई है, और ये भी एक आर्ट की तरह कला दिखा रहा है। मुल्तान आर्ट गैलरी, यहाँ से पूरा व्यू दिखाई देता है इस शहर का। यहाँ से घंटाघर और ये सारी बिल्डिंगें, और ये देखो किस तरह से बिल्डिंग बनी हुई ऊपर से। नीचे से हम देखते हैं कि शायद ऐसी दुकान हैं, ऊपर से जैसे ग्राउंड कोई बना हुआ हो। ये है मकील मुल्तान की महल मार्केट, जिसको हम कर रहे हैं एंजॉय। अभी हम चल रहे हैं रेवाड़ी वाले के पास, ये सामने दुकान है हलवा के पास, और हमने यहाँ से लिया है तकरीबन थोड़ा खाने के लिए हलवा। कुछ नवासों का सदका ना हो, घर पे आया हो बनकर सवार। ये इसके ऊपर जो 3 गुंबद दिखाई दे रही है, ये बादशाही मस्जिद की तरह है, और ये है दरबार शाह शम्स तबरेज़ की। और हम अंदर आ चुके हैं, अभी जाएंगे दरगाह के अंदर, और वहाँ से हम
सलामी देंगे और हाज़री दरगाह की देंगे, फिर आगे हम जाएंगे फैसल मोरिस। और यहाँ से मिलती है पूरे पाकिस्तान ओवरऑल पाकिस्तान की गाड़ियाँ। और हम यहाँ पर पहुँचे हैं फैसल मोरिस के सामने। ये हमने मंगा ली है दूध वाली बोतल, ये दूध वाली बोतल रखी हुई है और हम बैठे हुए हैं इस वक्त दौलत गेट के सामने। रियान मेरे पास साथ आया हुआ, इसकी तबीयत सेट नहीं थी तो हमने कहा कि दूध वाली बोतल पिलाएं तो इनका जी एनर्जी सही हो जाए। और आज हमारा पंजाब में था 7वां दिन और हम जा रहे थे शहर के बीचों बीच और हम इंजॉय करते जा रहे थे मुल्तान की ट्रेडिशनरी देखते हुए। थोड़ा सा हमने मुल्तान शहर घूमा, उसके बाद हम मेट्रो में बैठ गए और हम जा रहे थे आज मुल्तान का चिड़ियाघर घूमने। मेरे सारे साथी मेरे साथ थे और हम जा रहे थे ज़ू घूमने के लिए, DH 360 ज़ू। दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मुल्तान DH ज़ू 360 ज़ू पर और इस वक्त हम उसके बाहर खड़े हैं। ये डिफेंस का इलाका, यहाँ पे इन्होंने कुछ मॉडल बनाए हुए हैं खैबर लक्का और कायदे आज़म की मज़ार का और मीनार पाकिस्तान। ये मोर और दूसरे पंछी और कूंज ये सारे एक साथ घूम रहे हैं। ये मोर की बीवी ढेल खड़ी है, ढेल मोरनी। ये ला हम थे ज़ू के अंदर और मोर अपनी मौज में था, डांस कर रहा था पूरे अपने पंख फैलाते हुए। वाओ ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत मोर है। इनके साथ बैठा हुआ है रियान, गले लगाओ उनको, गले लगाओ। अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, शरारती बच्चे हैं। अरे ये बिल्ली के साथ खेल रही है। और दोपहर का टाइम हो चुका था, हमारे लंच का टाइम हो चुका था, लेकिन यहाँ पे लंच के लिए कुछ नहीं था तो हमने थोड़ा फास्ट फूड से काम चला लिया। है हुसैन आगाई बाज़ार में और मामू ख़रीद लाए यहाँ से कपड़े। ये हुसैन आगाई बाज़ार और हम यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ से मामू कपड़े ले रहा है मुख्तलिफ़ कलर में। हाफिज़ से बहुत सारा हलवा और ये आमन भी साथ में हलवा और सामान लेकर जा रहा है। और आगे रियान साहब, यासीन, सब ने बहुत सारा हलवा ले लिया। ये है दिल्ली गेट, हुसैन आगाई बाज़ार से हम बाहर आ रहे हैं इस दिल्ली गेट से। दूध वाली बोतल लड़के भी रहे हैं, वाह वाह भाई। अभी हम थक चुके थे और हम आए थे यहाँ मार्केट से हलवा वगैरह लेकर, फिर आमद के फरमाइश पे हम यहाँ पर आए और हमने पी दूध की वाली बोतल। तो अभी हमने किया है डिनर। आज हम ले आए थे मुर्गी बाज़ार से और इसकी कढ़ाई बनाई है सजाद भाई ने। तो ये कढ़ाई सजाद ने बहुत अच्छी बनाई, हमने खाई। आज हमारा 9वां दिन था पंजाब में और मुल्तान में हमारा ये था 3रा दिन। और अभी हम मुल्तान को अलविदा कहने वाले थे, इसलिए सुबह सवेरे आए थे गौस बख्श ज़करिया की मज़ार पर। और यहाँ बाहर हम खड़े थे, यहाँ पे मज़ार थी गौस बाउद्दीन ज़करिया के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले मखदूम मोहम्मद सज्जाद हुसैन शाह, जो शाह महमूद कुरैशी के वालिद साहब थे और ये पंजाब के गवर्नर रह चुके थे। इसके मज़ार पर हम खड़े थे और उसके बगल में एक मज़ार दूसरी, वो भी इनके रिश्तेदार की थी। मैंने करा लिए प्रिंट और इसमें मैंने अपने व्लॉग के नाम से भी करवाई है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन ये शहजाद तेरे लिए मैंने पेन बनवा ली, तू तो हमारे साथ आया नहीं, तो ये पेन है तुम्हारे लिए, अभी दिल लगा के पढ़ना। हम हैं रेवाड़ी के दुकान में मौजूद और हम खा रहे हैं समोसे रोल। ये सजाद अपने हिस्से का खा रहा है और मेरे हिस्से का ये रखा हुआ है। ये सजाद, ये आ गया मौला बख्श भाई और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। यहाँ से करते हैं हल्का फुल्का रिफ़्रेशमेंट, उसके बाद हम निकलते हैं स्टेशन पर। ये सामने वाली बिल्डिंग बावलपुर रेलवे, बावलपुर नहीं, मुल्तान छावनी के स्टेशन पर ये है मुल्तान छावनी। दोस्तों हमने सफ़र किया शालीमार ट्रेन से स्टार्ट और रात का टाइम था, हम सो चुके थे। अभी सुबह हो चुकी थी और हम कराची बस पहुंचने ही वाले थे। कराची की हदूद में हम दाखिल थे। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुंच चुके हैं कराची। और ये है लांगडी स्टेशन, ये हमारी ट्रेन खड़ी है सामने, इसी ट्रेन से हम आए हैं। ये सफ़र फ़कत शहरों का सफ़र नहीं था, बल्कि एक दिल को दूसरे दिल से मिलाना था। और हर जगह पे एक नया देखने को मिला, कभी मुस्कुराहट तो कभी थकन, कभी गम तो कभी सर्दी, लेकिन
उसके बावजूद हर दिन कैमरे के पीछे हमें एक नया जज्बा मिला और नई उमंग मिली। और अगर आपने मेरे इस जर्नी में मेरे साथ एंजॉय किया है तो आप चैनल को ज़रूर करें लाइक और सब्सक्राइब, और कमेंट में आप ये ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा शहर पसंद आया। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं लेके आ रहा हूँ एक नया व्लॉग और उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।